Hello dear aspirants, my name is Intakhab. I am the GK head faculty of Northeast PSC. आज मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगा अपना जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एलीट एग्ज़ाम है, अरुणाचल प्रदेश का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसको हम APPSC CE नाम से जानते हैं। इस कोर्स के रिगार्डिंग हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट PSC APPSC CE का प्रिपरेशन किस तरह से करवाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन की अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं तो सबसे पहले उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट PSC क्या है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट PSC पिछले कई सालों से इट इज़ वर्किंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो नॉर्थ ईस्ट PSC का जो सबसे मेन फोकस है कि स्टूडेंट का क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरह से हमें फुलफ़िल करना है। तो हमारा जो मेन अप्रोच है दैट इज़ स्टूडेंट ओरिएंटेड। हमारा जो मेन USP है वो है हमारा स्टूडेंट से कनेक्शन। जो स्टूडेंट हमसे जुड़ता है, इंस्टीट्यूशन आता है, क्लास अटेंड करता है, इवन ऑनलाइन में तवांग का बैठा हुआ भी स्टूडेंट एक कनेक्शन फील करता है नॉर्थ ईस्ट PSC से। दैट इज़ आवर USP। तो अभी सबसे पहले तो देखिए, मैं आपसे बात करूँगा जो नॉर्थ ईस्ट PSC अभी APPSC CE का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च कर रहा है। इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को जैसे मैं पहले भी अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ, APPSC एग्ज़ाम का पैटर्न, APPSC का सिलेबस, तो आज ये सारी चीज़ें एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट PSC APPSC CE एग्ज़ाम को किस तरह से टैकल करने वाला है, किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को मेंटर करने वाला है बेस्ड ऑन आवर प्रायर एक्सपीरियंसेस। इस पूरे एग्ज़ाम को आप में से कई लोग तो जान ही रहे होंगे कि APPSC CE ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें आपका पहला पार्ट है प्रीलिम्स, दूसरा पार्ट है मेंस एंड तीसरा इसका पार्ट होता है इंटरव्यू। जो स्टूडेंट्स फ्रेश स्टार्ट करते हैं वो लोग कई बार प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से ही स्टार्ट करते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि इस एग्ज़ाम को आप प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू के तौर पर मत देखिए, इस एग्ज़ाम को कलेक्टिवली APPSC CE के तौर पर देखिए। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, जो सबसे पहला स्टेज आता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये तो बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मिनिमम इसमें इतना स्कोर लाना है और ये एग्ज़ाम आपका मेंस के लिए रेडी हो जाएगा। बट इस बात को आप दो तरह से भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका आपका कहने का ये है कि अगर प्रीलिम्स में वो मिनिमम कट ऑफ अचीव नहीं हुआ तो फिर मेंस का प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं है, और मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन साथ नहीं करी तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी फिर मेंस का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि प्रीलिम्स एंड मेंस इन सब को अलग अलग मत देखिए, आप अपने बस सिलेक्शन को देखिए। योर टारगेट इज़ नॉट प्रीलिम्स और मेंस, योर टारगेट इज़ टू क्वालिफाई APPSC CE। उसके लिए जो ज़रूरी है वो करना है। तो मेंस के लिए अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है वो प्रीलिम्स से करनी है। प्रीलिम्स में देखिए, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं नहीं, मतलब APPSC करता है, GS एंड CSET। GS हो या CSET हो, दोनों ही अपने आप में एक इंडिविजुअल आपका परसेप्शन रखते हैं, दोनों ही अपनी इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस रखते हैं, दोनों ही इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी रखते हैं। आप कहने को कह सकते हैं कि मेरिट GS बनाता है, बट अगर मान लीजिए आपका CSET ही क्वालिफाई नहीं होता है तो आप GS में 100% भी स्कोर कर लेंगे, वो वर्थलेस है। तो GS एंड CSET हर एक पार्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, उसका इंपॉर्टेंस समझिए, उसका वेटेज समझिए। यही एग्जाम की नीड है कि जितना जिस पार्ट का वेटेज है, ना आपको उससे ज़्यादा उसको ले जाना है, ना उससे कम उसको ले जाना है। GS में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, जो प्रीलिम्स का GS है वो कंपेयर टू मेंस
सिलेबस कम होता है, जैसे इसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री एज सच आपको देखने को नहीं मिलेगा, सोसाइटी देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपैरेटिवली जीएस का सिलेबस मेंस के प्रीलिम्स में जीएस का सिलेबस मेंस के कंपैरिजन में कम होता है और यहाँ पर उतना डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो जीएस में नॉर्थ ईस्ट पीएससी पूरा आपका जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट है, करेंट अफेयर्स है, अरुणाचल जीके है, ये सारे जितने भी अपने सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग जो हमारे फैकल्टीज़ हैं 3 to 4 फैकल्टीज़ इसमें रहेंगे जो आपको अपने अपने जो एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं उसमें आपको मेंटर करेंगे। नॉर्थ ईस्ट पीएससी जो आपके लिए फैकल्टीज़ लेके आ रहा है वो ऑलरेडी किसी ना किसी स्टेट का, सेंट्रल का, पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं मेंस इंटरव्यू लेवल तक और उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। ये दोनों ही क्राइटेरिया हमने रखे हैं अपने फैकल्टीज़ के रिक्रूटमेंट में। क्यों? क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस हेल्प करेगा उनको कंसेप्ट समझाने में और उनका एग्ज़ाम एक्सपीरियंस हेल्प करेगा आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी देने में, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेंटरशिप देने में। क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, अगर ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का गेम होता तो सारे के सारे पीएचडी वाले इस एग्ज़ाम को ही क्वालिफाई करते। बट आप देखेंगे डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट नॉलेज विद अ डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी। जीएस के बाद हम बात करेंगे सीसेट की। तो देखिए सीसेट में तो अपना सॉर्टेड है, आप जानते ही हैं। नॉर्थ ईस्ट पीएससी में जो आपका सीसेट आपको मेंटर करेंगे अमरजीत सर करेंगे, वो सिर्फ अपना अरुणाचल के नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट के बेस्ट मेंटर है फॉर सीसेट एग्जाम्स, जिन्होंने मैथ्स में अपना अरुणाचल में ऑलरेडी 100+ बैचेस कंप्लीट किए हैं। तो सर के पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है कि उनसे बेस्ट तो आपको सीसेट में मिल ही नहीं सकता। तो निश्चिंत होके ज्वाइन कर सकते हैं। इवन सर का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, लास्ट टाइम पे सर के जितने भी सीसेट के स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन सब ने सीसेट क्वालिफाई किया है। जबकि आप जानते हैं लास्ट जो 2024 में सीसेट हुआ था वो काफ़ी टिपिकल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब आप जीएस और सीसेट को कवर करके प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च कर रहा है वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है। प्रीलिम्स जस्ट एक पार्ट है, आपका स्क्रीनिंग है, अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम देना है मेंस का। तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है वो प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस का पार्ट भी साथ ही साथ आपका कवर कराएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, अब आप वेट कर रहे हैं कि भाई मेंस की तो मेरी तैयारी नहीं है, तो उस प्रीलिम्स का कोई मतलब नहीं है। तो मेंस की तैयारी साथ ही साथ करेंगे, उससे 2 फायदे हैं। अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो आप मेंस के लिए ऑलरेडी रेडी हैं। दूसरा फ़ायदा है कि मेंस की प्रिपरेशन ऑलरेडी इतनी वास्ट होती है, प्रीलिम्स का फिर सिलेबस आपको बहुत छोटा लगने लगता है, फिर जस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है। इस पॉइंट पर भी मैं आ रहा हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ज्वाइन करने को क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पीएससी सिर्फ आपको क्लासरूम टीचिंग नहीं दे रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आप आए, आपने कोर्स कंप्लीट किया, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, आप चले गए। नॉर्थ ईस्ट पीएससी का मेन पर्पज़ है आपको टीचिंग के साथ साथ आपका सिलेक्शन निकलवाना। तो जो टीचिंग होनी चाहिए दैट मस्ट बी वेरी डेडिकेटेड, दैट मस्ट बी वेरी लिंक्ड टू योर एग्जाम ओरिएंटेशन। तो आपका प्रीलिम्स बेहतरीन जाए इसीलिए अकेला जो जीएस सब्जेक्ट होगा, एमसीक्यू हमारा टारगेट है 5000+ एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करवाने हैं। इतना आप भी समझिए कि 5000 अगर एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करके प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो आप में और बाकी एस्पिरेंट्स में कितना डिफरेंस होगा। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट पीएससी का। इसके बाद जब हम मेंस की तरफ आते हैं तो मेंस में भी जैसे 4 तो अपने जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, GS1, GS2, GS3, GS4।
उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का तो अलग रहेगा। मैं यहाँ पर बात करूँगा ये 4 अपना जीएस का सब्जेक्ट्स प्लस ऐसे राइटिंग, इवन आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, आपका जो इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर रहता है, उसका भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं निकला तो मेंस के बाकी एग्जाम्स का, बाकी सब्जेक्ट्स का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सारा आपको मेंस में कवर कराया जाएगा। तो GS1 मेनली आपका हिस्ट्री ओरिएंटेड है, GS2 पॉलिटी ओरिएंटेड है, GS3 इकोनॉमी ओरिएंटेड है एंड GS4 अपना एथिक्स। प्लस ऐसे राइटिंग आपका जो रिक्वायरमेंट मांगता है, एक इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में तो जनरल आपका टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे, एक आपका नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा। तो ये सारा जो पोर्शन है इसमें हर एक जीएस का जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको मेंटर करेगा, जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को निकालने का एक्सपीरियंस रखता है, जो ऑलरेडी प्रायर एक्सपीरियंस रखता है इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने का। क्योंकि हमारे दोनों ही मोटिव है, आपका जो टीचिंग है इस तरह से होना चाहिए कि सब्जेक्ट आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके दे दिया जाए। क्योंकि एक नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जो विज़न रहता है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ये एक मैराथन है। ये ऐसा नहीं है कि ये 1 मंथ का एग्ज़ाम है, 2 मंथ्स का एग्ज़ाम है कि चलो मैंने रट के निकाल दिया। ये एक मैराथन है, आपका लंबा जाएगा। तो इस लंबे गेम में अगर आपको सब्जेक्ट से कनेक्शन फील नहीं होगा तो कुछ टाइम आपको हो सकता है अच्छा लगे, बट विद सम टाइम आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और प्रिपरेशन छोड़ देंगे। एंड नॉर्थ ईस्ट पीएससी वांट्स टू मेक श्योर कि आपके सिलेक्शन में ऐसे कोई भी चैलेंज नहीं आए। तो हमारी फैकल्टीज इंश्योर करेंगी कि हर एक सब्जेक्ट को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन आपको करें। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस के लिए देखिए, नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने बहुत विचार मंथन किया था लास्ट टाइम भी। उसके बाद हमने एक अरुणाचल का नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मेंस आंसर राइटिंग कोर्स निकाला। दैट वाज द गेम चेंजर फॉर APPSC CE 2024। ये जो हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कोर्स था, ये आपका इस कोर्स में इंक्लूड है। इसको हमने एक स्पेशल नेम दिया है, दैट इज अभ्यास। अभ्यास नॉर्थ ईस्ट पीएससी का एक फ्लैगशिप कोर्स है, जहां पर आपको डेली 5 to 7 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाता है। मैं एक बात रिपीट मतलब आपको इंश्योर कर दूं, मैं टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज अलग है, ये टेस्ट सीरीज के परे आपका डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। क्योंकि मेंस में आप कितना भी कंटेंट मगअप कर लें, कितना भी कंटेंट समझ लें, अगर आपको 1 घंटे के अंदर क्वेश्चंस कंप्लीट करना नहीं आ रहा है, विद इन द टाइम लिमिट आप क्वेश्चंस की फ्रेमिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप राइटिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कंटेंट का मतलब नहीं है। तो हर एक एंड में नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपको कवर कर रहा है। जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो उस मेंस के आंसर में आपका किस तरह से उसका ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, उसका किस तरह से स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, ये सब हम आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में प्रोवाइड करते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी भी चीज़ है जहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हमने 4 क्लास कराई कि ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती आप सीख जाएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये स्किल है, और स्किल को चाहिए होती है प्रैक्टिस और मेंटरशिप। प्रैक्टिस आप करेंगे, मेंटरशिप नॉर्थ ईस्ट पीएससी देगा। इस मेंटरशिप में वी विल मेक श्योर कि आप जितने भी आंसर्स लिखेंगे हम आपको पर्सनलाइज फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने करवाया था। हर एक स्टूडेंट को पर्सनलाइज फीडबैक जाता था, और ये पर्सनलाइज फीडबैक इस तरह से नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन लिखा, हमने सिंपल आपको मार्क्स दे दिए और मार्क्स देने के बाद लास्ट में कुछ 2-4 पॉइंट लिख दिए कि आपका आंसर अच्छा है, बुरा है या ऐसा है। इसमें जो हमारा मेन रिक्वायरमेंट है कि आपकी आंसरिंग की एक एक इंडिविजुअल पॉइंट की स्ट्रक्चरिंग सुधरे। तो हमारे जो इवैल्यूएटर्स होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि आपने जो भी आंसर लिखा है, तो जो भी बॉडी आपने बनाया है, तो जिस भी पॉइंट में आपका प्रॉब्लम है उस पॉइंट को वहीं पर मार्क करके आपको गाइड करेंगे, ताकि एक एक इंडिविजुअल पॉइंट आपका बेहतरीन तरीके से बने। तो अभ्यास कोर्स में
1000 क्वेश्चंस तक आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके अलावा टीचिंग में अगर मैं बात करूं तो टीचिंग में हमारे जो मेथोडोलॉजीज रहती हैं वो डिपेंड करती हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम पे, क्योंकि APPSC CE 2020 वाज डिफरेंट, 2024 वाज डिफरेंट, अगला जो आएगा वो भी डिफरेंट होगा। तो हमारा एक जो रिक्वायरमेंट होता है कि करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें पढ़ना है। क्योंकि आप भी अगर इस चीज़ को फील करना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट को ले लीजिए, कहीं के भी एग्ज़ाम ले लीजिए, पुराने 10 साल 15 साल पुराने आप पेपर्स उठा के देख लीजिए और अभी के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। तो इस कोर्स में सबसे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है ऐसी टीम की जो कंटिन्यूअस अपने आप को इवॉल्व कर रही है, कंटिन्यूअस अपने आप को बेहतरीन बना रही है, ताकि आपके जो नोट्स हों वो एज पर द एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट हो। आप जब हमसे लास्ट टाइम मेंटरशिप लिए थे, आपको जो नोट्स मिलेंगे सेम नोट्स इस बार नहीं होंगे। अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन वेरिएशन जो हमने फील किए वो आपका नोट्स में एडिशन होगा। तो कंटिन्यूअस आपका जो कंटेंट है वो अपग्रेड होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है 15 साल से जो हमारा कंटेंट चला आ रहा है वही हम बस आपको पढ़ा के भेज दें। हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की नीड को समझना, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझना। इसी रिक्वायरमेंट और नीड को समझते हुए, जैसे लास्ट टाइम भी जब नॉर्थ ईस्ट PSC ने मेंटर किया था स्टूडेंट्स को, तो जो हमारे स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई किए थे उनके अलावा पूरे अरुणाचल प्रदेश में अपने सारे एस्पिरेंट्स को डेडिकेट करते हुए नॉर्थ ईस्ट PSC ने फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रखवाया। आई मीन टू से फ्री मॉक इंटरव्यू सेशन, जहां पर हमने मेक श्योर करा कि एक ऐसा एक्सपर्ट पैनल रहे जिसमें हर एक बैकग्राउंड के आपका पैनल मेंबर्स हों, एकेडमिशियन भी हों, एक ऑफिसर भी हो, एक आपका फैकल्टी भी हो, एक लेडी पर्सन भी हो, ताकि हर एक तरह से हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो कवर हो। तो नॉर्थ ईस्ट PSC ने अपने एस्पिरेंट्स का जो साथ है वो डे 1 जब उसने प्रीलिम्स के लिए शुरू किया टिल द लास्ट डे जब वो अपना APPSC का फाइनल इंटरव्यू देने जा रहा है तब तक नहीं छोड़ा। एट एवरी स्टेज ऑफ कॉर्नर वी हैड मेड श्योर कि आपका सिलेक्शन सर्वोपरि हो। सो इसी बात को आगे हम फिर रिपीट करेंगे और ज़्यादा एनर्जी के साथ रिपीट करेंगे, ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ रिपीट करेंगे, क्योंकि हर साल जब एग्ज़ाम होता है तो हर साल हमारे एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट आता है वो हमारी एनर्जी को दुगना कर देता है और बढ़ा देता है। तो लास्ट टाइम भी जो एस्पिरेंट्स हमारे क्वालिफाई किए, हमने उनसे भी बातचीत की, तो उन्होंने अपना जो फीडबैक दिया, जो उन्होंने उसमें मेंशन किया कि किस तरह से हमारा जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ था, जो अपना अरुणाचल का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज़ रहा है, प्लस हमारा जो मेंस अभ्यास कोर्स है आंसर राइटिंग का, दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक इन अरुणाचल प्रदेश। इन सब चीज़ों ने उनको बहुत हेल्प करा मेंस तक क्वालिफाई करने में। एंड इवन इन द लास्ट स्टेज इंटरव्यू वी हैड मेड श्योर कि अपना नॉट ओनली अपना नॉर्थ ईस्ट PSC का एस्पिरेंट, अपना अरुणाचल का हर एक एस्पिरेंट जो इंटरव्यू देना चाहता है उसको इंटरव्यू एम्बियंस में, ये इंटरव्यू हमने किसी इंस्टीट्यूशन में अपना क्लासरूम में नहीं करवाया, ऑल्दो वी हैव अराउंड 7 इंस्टीट्यूशंस, 7 सेंटर्स इन ईटानगर, नाहरलगुन एंड निरजुली, बट स्टिल हमने ये इंटरव्यू के लिए अलग से एक होटल बुक किया ताकि एस्पिरेंट्स को एक एग्ज़ाम एम्बियंस मिल सके, एक एग्ज़ाम रिलेटेड उनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो सके। आफ्टर ऑल आप लोग जब ये एग्ज़ाम निकालते हैं तो ये डायरेक्ट आप अरुणाचल के बेहतरीन ऑफिसर बनते हैं। तो इट इज़ अवर ड्यूटी सो टू मेक श्योर कि आपका एक नॉर्मल एस्पिरेंट से एक ऑफिसर तक की जो जर्नी हो उसमें कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ डाउट ना रहे, कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिफेक्शन, सिंगल पॉइंट ऑफ खालीपन नहीं रहना चाहिए। तो वी वांट टू जस्ट मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन सर्वोपरि हो।
सो दैट इज़ अबाउट नॉर्थ ईस्ट PSC। आई होप इसमें आप ये जाने होंगे कि नॉर्थ ईस्ट PSC का विज़न क्या है और नॉर्थ ईस्ट PSC बाकियों से कैसे अलग है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा, बाकी डिसीज़न आपका है कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट PSC ज्वाइन करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट PSC इज़ नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ ईस्ट PSC इज़ अ मिशन, नॉर्थ ईस्ट PSC इज़ एन इंस्पिरेशन, नॉर्थ ईस्ट PSC इज़ अ फैमिली फॉर आवर अरुणाचल प्रदेश। सो if you are interested, join North East PSC family and meet us in our classrooms. Thank you very much.